जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे जो एलोपेशिया या फिर जो गंजापन है उसके असली सच के बारे में। आखिरकार जो एलोपेशिया या फिर गंजापन है, आखिर ये है क्या और होता कैसे है, या रियलिटी में है क्या। जो एलोपेशिया है एक प्रकार की बीमारी है, यह फंगी की डिसीज है। काय की डिसीज है? फंगी की डिसीज है। यह एक प्रकार की ऐसी बीमारी है कि इसमें हमारे सिर के बाल हैं जो गायब हो जाते हैं। एलोपेशिया को जिसको हम गंजापन बोलते हैं, किसी को हो जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एलोपेशिया है क्या, उसका इलाज। जो एलोपेशिया है, एलोपेशिया एक बीमारी है, एक फंगी की डिसीज है। ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल सी होने वाली बीमारी है, किसी को भी हो जाती है। ये ज्यादातर क्या जेनेटिक आती है, डीएनए में। किसी के पूर्वजों के डीएनए में अगर ये चीज है तो वो पूर्वजों के डीएनए से हमारे यहाँ पे आ जाएगी। मतलब अगर हमारे दादा परदादा किसी को भी एलोपेशिया था तो वो हमको भी एलोपेशिया हो सकता है। या क्योंकि जेनेटिक बीमारी है, यह जेनेटिक बीमारी है, यह जेनेटिक के तौर पर जेनेटिक के द्वारा ज्यादा आती है, या फिर हमारे डीएनए के द्वारा ज्यादा आती है। यह एक तो एलोपेशिया तीन प्रकार से होता है: एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, अल्ट्रस्ट एलोपेशिया, ट्रैक्शन एलोपेशिया। जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है टेस्टोस्टेरोन की कमी से। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जब उसकी कमी आ जाती है तो हमको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। जो एलोपेशिया के प्रकार हैं, ऐसे अलग अलग एलोपेशिया में अलग अलग जगह से हमारे सर के बाल गायब होते हैं। जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया टेस्टोस्टेरोन की कमी को होता है, की कमी से होता है। और जो वो क्या बोलते हैं अल्ट्रस्ट एलोपेशिया, वह क्या बोलते हैं उसको इम्यूनिटी की कमी से होता है। क्या की कमी से? इम्यूनिटी की कमी से होता है। और जो तीसरा एलोपेशिया ट्रैक्शन एलोपेशिया, यह भी इम्यूनिटी की कमी से होता है। अब आखिरकार आप ये सोच रहे होंगे एलोपेशिया आखिरकार हो कैसे जाता है, बाल कैसे झड़ जाते हैं। अब आपको मैंने ये सब तो बता दिया कि बोले तो मैंने आप सबको ये बताया है जो आपके एलोपेशिया होता है काय की कमी से होता है या फिर कैसे होता है। अब इसी के साथ आपको एक सच और बता दूं, आपको कभी ना कभी डैंड्रफ तो आया होगा। डैंड्रफ आपने देखा होगा। डैंड्रफ क्या है? जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ एक हमारे बालों या फिर बालों की जगह पे एक लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। और सीबम को एक जॉम्स पीना पसंद करता है। उस जॉम्स का नाम है डर्मिटाइटिस। क्या नाम है उसका? डर्मिटाइटिस। वो डर्मिटाइटिस जब हमारे बालों पे बैठता है और मुंह बढ़ा के उसमें जब वो सीरम पीता है तो वह लूज मोशन करता है। वही लूज मोशन हमारे लिए डैंड्रफ जैसे दिखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी मेडिसिन के बारे में या फिर इसका इलाज, इसका उपचार क्या है। जो इसकी एक मेडिसिन है जिसको हम कार्टोस्टर पाइट्स कहते हैं, अगर इसकी इस गोली को खा लें तो शायद यह ठीक हो सकता है। और इसका इंजेक्शन है जिसको हम जैक इंजेक्शन कहते हैं, यह छोटे बच्चों के लिए, मतलब 7 से 16 साल के बीच के बच्चों के लिए यह जैक इंजेक्शन होता है। और इसका एक टेस्ट होता है कि कौन सा टेस्ट होता है? उस टेस्ट को हम कहते हैं सीरम टेस्ट, सीरम आयरन टेस्ट। और जो मैंने इंजेक्शन या मेडिसिन बताई हैं वो कृपया आप ना खाएं। कृपया यह इंजेक्शन या फिर मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से लें। और यंग लोगों के लिए एक इंजेक्शन लगता है जिसको हम कार्टिका कार्टिका स्टेरॉइड्स कार्टिका स्टेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिका स्टेरॉइड्स कहते हैं। यह है एलोपेशिया का इलाज। जय हिंद दोस्तों।